आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर। कल सुबह हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि लगभग 12 LCA मार्क 1 अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं और इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट के ऊपर कैटेगरी बी इंजन का प्रयोग किया गया है, वहीं पर कुछ एयरक्राफ्ट के ऊपर GE F404 IN-20 वेरिएंट ही यूज किया गया। इस रिक्वायरमेंट के लिए भारत की तरफ से 99 इंजन का ऑर्डर दिया गया था और इस 99 में से केवल 3 इंजन भारत को अभी तक डिलीवर किए गए। माना जा रहा है कि चौथा इंजन इस महीने के अंत तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन यूएस और भारत की रिलेशनशिप में इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है वो सडनली काफी चीजों को बदल देती है। हमें से ज्यादातर लोग ये चीज जानते हैं कि यूएस के साथ में इस समय भारत की जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट कई सेक्टर्स के ऊपर पड़ रहा है और अगर डिफेंस एज सच की बात की जाए तो फिलहाल अभी डिफेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक डाउट हमेशा रहता है कि अगर यूएस की तरफ से भारत को दिए जाने वाले इंजन रोक दिए जाते हैं तो भारत का प्रोग्राम बंद हो जाएगा और इसी वजह से जरूरी है कि भारत इंजन को लेकर चीजों को डाइवर्सिफाई करे। इस वीडियो के दौरान हम लोग 3 एंगल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूएस भारत का इंजन बंद कर सकता है और अगर ऐसा कर सकता है तो उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर किस तरीके का होगा। दूसरी चीज, अगर यूएस की तरफ से भारत को सप्लाई किए जाने वाले GE F404 इंजन को डिले किया जाता है या बंद किया जाता है तो भारत के पास में क्या ऑप्शंस होंगे। और तीसरी चीज, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रियलिस्टिकली क्या पॉसिबल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भारत की तरफ से 99 इंजन का ऑर्डर दिया गया था तो यूएस में GE F404 IN-20 इंजन की प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी थी। एक्चुअली भारत सरकार की तरफ से LCA तेजस मार्क 1 के ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा डिले की गई थी और इस डिले के चलते यूएस में वो प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी थी। इंजन असेंबली लाइंस को दोबारा रीस्टार्ट करना एक कॉस्टली अफेयर है और उसमें टेक्निकल एंगल्स के साथ साथ फाइनेंशियल एंगल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोगों को ये चीज पता है कि GE की तरफ से ये असेंबली लाइन पूरी तरीके से रीस्टार्ट कर दी गई है और नेचुरली एक बंद असेंबली लाइन को दोबारा रीस्टार्ट करने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। ऐसे में अगर GE लॉस नहीं चाहता है तो उनको ये इंजन्स बनाने पड़ेंगे और भारत को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकाल सके। वैसे पास में यूएस की तरफ से किसी देश के ऊपर सैंक्शंस जब लगाए जाते थे तो उनको दिए जाने वाले हथियार किसी और देश को बेच दिए जाते थे, लेकिन अगर आप GE F404 IN-20 की बात करें तो ये एक काफी यूनिक इंजन है जिसका प्रयोग केवल LCA मार्क 1 के ऊपर ही किया जा सकता है। ऐसे में अगर यूएस की तरफ से इंजन डिलीवरी बंद की जाती है तो असेंबली लाइन रीस्टार्ट करने में जो पैसा GE ने इन्वेस्ट किया है उसका लॉस GE को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनको और ज्यादा बिजनेस दे। ऐसे में इस चीज के चांसेस काफी कम है कि वो खुद के ऊपर कुछ लॉसेस लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है उसको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। और अगर ऐसे में उनकी तरफ से कोई डिसीजन लिया जाता है जहाँ पर इंजन डिलीवरी रोकी जाती है तो मैं सरप्राइज तो नहीं होऊंगा। हाँ, लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है और कोई भी समझदार आदमी जो बिजनेस चाहता है वो ऐसा करेगा नहीं। अच्छा, अगर भारत के पास में अवेलेबल ऑप्शंस की बात की जाए तो हम लोगों को यहाँ पर 2 चीजें समझनी पड़ी। ऑन पेपर भारत के पास में एक्चुअली 3 ऑप्शंस है, यूके का ऑप्शन, फ्रांस का ऑप्शन और रशिया का ऑप्शन। लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि फ्रांस को एक नया इंजन बनाना पड़ेगा। हालांकि उनके पास में सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन इन स्पेक्स के हिसाब से उनको एक नया इंजन बनाना पड़ेगा और उसको सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए सर्टिफाई कराना पड़ेगा। वहीं अगर यूके की बात की जाए तो उनको भी अपने इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए सर्टिफाई कराना पड़ेगा। इन दोनों ही इंजन के साथ में मॉडिफिकेशन और सर्टिफिकेशन एक्सरसाइज में कुछ और समय लगेगा, यानी कि ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले होगा। रशियन इंजन की अगर बात की जाए तो वो एक ऑप्शन बनता है। हालांकि रशियन इंजन की ट्रॉपिकल कंडीशन में परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली थोड़ी और कम जाती है और उस हिसाब से LCA मार्क 1 की प्रोफाइल थोड़ी बदल जाएगी। रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से भारत को एक बैकअप ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेना चाहिए। हालांकि GE की तरफ से जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके हिसाब से इंजन तो आते रहेंगे। हाँ, इंजन का डिलीवरी रेट कम हो सकता है और उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।